हुबली शहर में अजीमुशान इफ्तार पार्टी। कांग्रेस के एक बड़े लीडर एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद ने बनाई तारीख। जी हां दोस्तों, एक हिस्टोरिक इफ्तार पार्टी, एक ऐतिहासिक पार्टी आज हुबली शहर में देखने को मिली। गोकुल रोड क्यूबिक्स होटल में सलीम अहमद की जानिब से दावत इफ्तार का शानदार एहतमाम किया गया। एक छोटा सा हिंदुस्तान यहाँ नजर आ रहा था। भारत की गंगा जमनी तहजीब का मंजर यहाँ नजर आ रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का पैगाम देते हुए ये इफ्तार पार्टी मुनक़द की गई। सौहार्द इफ्तार कूटा का एहतमाम किया गया। दोस्तों, सलीम अहमद एक ऐसे नेता हैं जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में इत्तेहाद मोहब्बत पैदा करने का काम कर रहे हैं, समाज में दोस्ती, भाईचारा, शांति, यूनिटी कायम रहे, इसके लिए सलीम अहमद अनथक कोशिश करते हुए आ रहे हैं। इससे कबल आपने कई मकामात पर सूफी संत कॉन्फ्रेंसों का इनाकात किया है और आज जबकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है तो एक ऐसी इफ्तार पार्टी मुनक़द की जहां हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, सभी शामिल हुए और सबों ने खुशी का इजहार किया। तो दोस्तों चलिए रुख करते हैं इस खूबसूरत इफ्तार पार्टी का। दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं सलीम अहमद की जानिब से ऑर्गेनाइज की गई इफ्तार पार्टी का। सौहार्द इफ्तार कूटा, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। सब जो है इस इफ्तार पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नूए इंसान को, हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नूए इंसान को, मोहब्बत की ज़बां हो जा, उख़ुवत का बयां हो जा। तो दोस्तों, आज शहर हुबली में सलीम अहमद ने एक तारीख़ बनाई है, एक इतिहास बनाया है, एक ऐसी पार्टी मुनक़द की जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हुए। सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खुशी का मौका है, क्या फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमने रोज़ा इफ्तार का एक प्रोग्राम रखा था, उसमें सारे लोग आए थे, सारे कौम के लोग आए थे। ये पैगाम देने के लिए कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। यही पैगाम हुजूर का था कि सबको साथ लेके चलना है, सबसे मिलजुल के चलना है। यही प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया। आज काफ़ी लोग आए हुए थे, एमएलएस आए हुए थे, एक्स एमएलएस, और ये यहाँ आने के बाद हर आदमी को इस तरह लगा कि जो फीलिंग्स थे वो खुल के उन्होंने कहा है, आपको सब भी कहा होगा और यहाँ स्टेज पे भी उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। और मैंने कहा कि कर्नाटक नाडु सर्व जनांगದ शांति तोಟ, सर्वरिಗೂ समपालू सर्वरिಗೂ समपालू ನಮ್ಮ संकल्प। तो इस मुल्क में अमन शांति के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। रमज़ान के महीने में हम लोग दुआ करेंगे इस मुल्क के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए और तरक्की के लिए। इसलिए ये प्रोग्राम हमने आयोजन किया। हुबली को एक सेंसिटिव इलाका, हसास इलाका समझा जाता है। यहाँ पर ऐसी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिशें ज़्यादा करती हैं, जोड़ने की कोशिशें बहुत कम होती हैं। तो सलीम अहमद साहब बेंगलुरु से हुबली आते हैं, नॉर्थ कर्नाटका आते हैं और यहाँ सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर आज इफ्तार कूटा भी ऐसा किया कि जो सौहार्द इफ्तार कूटा हुआ है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ सब लोग मिलजुल के चले। यहाँ हम ईद भी मना रहे हैं, हम होली भी मना रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर करेंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, भाईचारे से रहना ज़रूरी है, प्यार से मोहब्बत से रहना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा इस्लाम बताता है कि सबको साथ लेके चलो, सबके साथ चलो, सब मिल के चलो। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जो हमेशा जो है सियासत के लिए या फिर किसी और मकसद के लिए समाज को तोड़ना चाहते हैं? मैंने एक मीटिंग में कहा कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी मौलाना अबुल के साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क को आज़ाद करवाया। मुसलमानों ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, जेल गए, ये मुल्क हमारा है। मैंने कहा ऐसा एक मौका मिले, इस मुल्क को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी थे, वो हर एक मुसलमान कुर्बान होने के लिए भी तैयार है इस मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए। तो आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं सलीम अहमद साहब, आइंदा क्या कदम होगा? इफ्तार पार्टी भी हुई है और आने वाले दिनों में बजट भी होने वाला है। कल बजट होने वाले हैं। हमने मांग भी की थी यहाँ हुबली में एक हज हाउस बनाया जाए। इंशाल्लाह दुआ करो। इंशाल्लाह इस बार जो है हुकूमत जो है सीएम से भी हमने इज़्तिया किए थे कि एक अनाउंस करो कि यहाँ हज हाउस बनाने के लिए, हालांकि गुलबर्गा में बना रहे हैं
और बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ की सालों से मांग थी कि यहाँ हज हाउस बना जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं हज हाउस के लिए। हुबली धारवाड़ की जानिब ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप, क्या वजह है? यहाँ पर आपने अपना घर भी बना लिया है। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीबन 25 साल हो गए। हावेरी पार्लियामेंट में 2 बार चुनाव लड़ा था और ये 3 डिस्ट्रिक्ट गदग, धारवाड़, हावेरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चाहे गदग हो या हावेरी हो या हुबली धारवाड़ हो, ये मेरा काम करने का या आज मेरा क्षेत्र है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये मेरा फर्ज बनता है इस तरह प्रोग्राम किया, वो कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हसन। दोस्ती भाईचारे का पैगाम देते हुए शहर हुबली में एक खूबसूरत इफ्तार पार्टी मुनक्कद की गई है। हुबली की डीसी साहिबा यहाँ पर आई हुई हैं। आज आप यहाँ पर आई, आपने इफ्तार पार्टी में इफ्तार की दावत में हिस्सा लिया, कैसे महसूस हो रहा है? हुबली धारवाड़ के सभी भाइयों और बहनों को जो अभी रोज़ा रख रहे हैं उनको मेरे तरफ से सलाम, और सबको जो ईद आने वाली उसकी अभी से शुभकामनाएं हैं। ये जो फेस्टिवल है जो हम लोग ईद मनाते हैं वो सभी भाईचारे का ही एक संदेश लेकर आता है। तो हुबली धारवाड़ में जो हमें भाईचारा देखने को मिलता है, जो सब एक साथ जुटकर ये फेस्टिवल मनाते हैं, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यही है हमारी संस्कृति और यही है हमारी पहचान कि हम सब एक साथ होके सारी जो फेस्टिवल्स है, सारी जो संस्कृति है उसको हम लोग बचा रहे हैं। तो इसी को ऐसे ही कायम रखेंगे और ऐसे ही सभी लोग भी कायम रखें। और ये जो मैसेज है कि हम सब लोग एक साथ में सब मिलके सारे त्योहारों को मनाते हैं, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, इफ्तार पार्टी को। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो डिवाइड करने का काम ज़्यादा करते हैं, जोड़ने का काम बहुत कम करते हैं। तो आज यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की गई है। बिल्कुल जो है हमारे पॉलिटिशियंस हैं और ख़ासकर सलीम साहब जो है, उनका वही मानना है कि सब लोग एक साथ जब आएंगे तो सारी उलझनें जो है वो सुलझ जाएंगी। और जो सरकार का जो मुद्दा है वो है कि सब लोग साथ रह के सब लोग साथ हर खुशी को मनाएं। तो यही होना चाहिए, यही होना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा माहौल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक दूसरे के खुशी में दुख में सब शामिल होते रहना चाहिए। हुबली धारवाड़ का ये एक रीत है कि सब लोग हमेशा हर चीज़ में साथ रहते हैं, फिर चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो या फिर मुस्लिमों का त्यौहार हो, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। और यही इस डिस्ट्रिक्ट की खासियत भी है। आखिर में क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? ईद भी आ रही है और उगादी का त्यौहार भी आ रहा है, सब मिलकर किस तरह मनाएं दोनों? जो भी त्यौहार है, हम लोग एक जो समाज है उसमें हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो हर चीज़ को एक साथ एक समानता के साथ हमको व्यवहार करना है सब लोगों के साथ। सभी रिलीजन्स को और सभी लोगों को हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना है। जो रिस्पेक्ट है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए और सबको हमें भी इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके कल्चर को और उनके जो सेलिब्रेशंस हैं सबको हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए और उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और अपने अपने जो लिमिटेशंस है उसमें भी हमें सबको साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हुबली की इस खास दावत इफ्तार में साबिक रियासती वजीर AM हिंदसगिरी साहब मौजूद हैं। बताइए साहब, कितनी खुशी का मौका है आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेशगी तौर पर मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ सब मुसलमान भाइयों को और अहले वतन को। आज यहाँ पर हमारे MLC और अपोजिशन हमारे अपर हाउस में सलीम अहमद साहब एक ख़ास इफ्तियार की दावत रखे थे। मैं भी इसमें हाजिर हुआ था। आप सब देख रहे हैं अपने माथे के आँखों से, बहुत अच्छा माहौल है। और इस मुबारक मौके पर और एक मर्तबा मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ कीजिए कि दुनिया में अमन रहे और हर जगह आजकल जो दुनिया में वाविला जो मचा हुआ है ख़त्म हो जाए। रमज़ान के मौके पर ऐसे वाक़ात नहीं गुजरना चाहिए दुनिया में, लेकिन चंद ऐसे हुक्मरान हैं जो जालिमाना हरकतें करते हैं, मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और इस मुबारक मौके पर और एक मर्तबा
सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम अहमद साहब जिस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं नॉर्थ कर्नाटका में, सूफी संत कॉन्फ्रेंस करते हुए आ रहे हैं, फिर आज जो सौहार्द इफ्तार कूट भी इन्होंने किया है, तो ऐसी कोशिशें ज़रूरी हैं हालात को बेहतर बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया, सूफी संत कॉन्फ्रेंस भी हुई माजी में, और रमज़ान के एक पूरे महीने में तकरीबन 25-30 दिन मिलते हैं ऐसे भाईचारगी के लिए और अमन के पैगाम के लिए, एकजहती के पैगाम के लिए ऐसे दावतें और इफ्तियार के महफिल सजना चाहिए। इसलिए मैं और एक मरतबा उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया आपका। ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। बड़े खुशगवार माहौल में शहर हुबली में इफ्तार पार्टी मुनक़द की गई है। सलीम अहमद साहब की जानिब से क्या कहना चाह रहे हैं इस मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पुररौनक मंज़र इस वक्त नज़र आ रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम मज़ाहिब के पेशवा इस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। हर कोई ये चाह रहा था कि ये जो भाईचारगी नज़र आ रही है, ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता दिख रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये एकता नज़र आए। सब हिंदू मुसलमान भाई सब एक होकर हर त्यौहार, हर ईद को मनाएं। हर जो है ने इफ्तार पार्टी ऐसी हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर मज़हब के लोगों को बुलाकर जो है ने भाईचारगी का पैगाम दिया जाए, मैसेज दिया जाए। सलीम अहमद साहब की ये कोशिश रही कि सबको जोड़ें, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। बिल्कुल, सलीम अहमद साहब का एक जो वो पर्सनालिटी है, जिस दिन से वो सियासत में क़दम रखे हैं उस दिन से तकरीबन 30-40 साल हो रहा है। 30-40 साल के अरसे में एक शिम्मा बराबर भी उन पर कोई एतराज़ किसी कम्युनिटी का भी नहीं है। हर कौम को लेकर चलने वाले हैं। उनकी इब्तिदा NSUI के प्रेसिडेंट से हुई, जबकि NSUI का प्रेसिडेंट कम उम्र होता है और उतना सलाहियत भी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला ने वो तमाम सलाहियतों के साथ सलीम अहमद साहब को वो ओहदा दिया। उस वक्त से लेकर आज तक, और अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी जो उनको मौका देगा, जो भी इक़्तिदार देगा, वो पूरे हिंदुस्तान को हर कौम को लेकर चलेंगे। उनसे उम्मीद तमाम कौम को है। हर कौम पार्टी में हर धर्म के लोग देखे गए। बिल्कुल, स्वामी खुद कह रहे थे, सौनूर मठ के स्वामी खुद इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके ख़दीम कई सालों से उनके ताल्लुकात हैं। वो ताल्लुकात के बिना पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरे को आवाज़ अगर सलीम साहब देते हैं तो मैं बराबर उस प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो है ये कार्यक्रम जो इफ्तार पार्टी रखा है MLA से MLC साहब ने बहुत अच्छा रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख सब एक समाज को इकट्ठा किया है। अव्वल नूर कुदरत के सब बंदे, गुरु नानक जी ने पहले बोले सब कुदरत के बंदे हैं, सभी इसको एक, हम एक ही है, सब इस देश के अंदर हम सब एक हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं वो सब नहीं बोलूँगा। मैं सलीम साहब को क्या बोलेंगे जो इतने लोगों को जोड़ा है? मैं वही बोला ना, उनका MLC साहब अपने जो है सलीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है इसको जोड़ने के लिए। ये ऐसा हर साल होते रहना चाहिए। ये तो अभी हमारे इधर आज पहली बार देखा हूँ, हाँ पहली बार, लेकिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान में, हमारे बॉम्बे में, हमारे गुरुद्वारे में हम कर देते हैं ऐसा इफ्तार पार्टी होती रहती है ऐसा पार्टी। इस तरह का माहौल ये पहली बार देखा मैंने, इस पे बहुत खुशी लगा, ऐसा आनंद हुआ है। ऐसा होना चाहिए हर साल, ऐसा करते रहना चाहिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ
ಯಾರು ರಂಜಾನ್ಗೆ ರೋಜಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರೋಜಾ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MLC ಆದಂಥ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ KPCC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೀಡರು ಈ ಥರ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಕಿ ಅಂತ, KPCCನ ಸಂಯೋಜಕರು. आज हुबली शहर के अंदर हमारे चाहते स्टेट के जो लीडर सलीम अहमद साहब इफ्तारी का इंतज़ाम करके एक मंच, एक ऐसा मैसेज दिए हैं, एक इंसानियत का मैसेज दिए हैं, एक सेकुलर का मैसेज दिए हैं. ये इफ्तार के जो मंच के ऊपर ये हमारे सिर्फ मुसलमान के नहीं है, ये मठ के स्वामी जी और क्रिश्चियन के धर्मगुरु और गुरुद्वारा के धर्मगुरु, सारे कम्युनिटी के, सारे कौम के लोग इसमें शिरकत करें. काफ़ी खुशी के साथ ये इफ्तारी में उन्होंने खाना खाकर सबको दुआएं देकर गए. और जो भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए वो मैसेज ये मन से सब दिया गया है. सलीम अहमद साहब हर बार सूफी संत हो, इफ्तारी हो, कोई भी काम, उनका सोच सिर्फ सेकुलर सोच होती है. वो एक कोई भी मंच से एक सेकुलर मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं. इस बार भी उन्होंने वही कोशिश की है. सच में ये बहुत बड़ा कामयाब इफ्तार कूट रहा. इसके अंदर जो लोग आए खुशी के साथ इसमें शिरकत करके अपना इजहार करके चले गए. जो ये इफ्तार में आए हुए सारे भाइयों को मैं मेरे और सलीम साहब की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, उनको शुक्रिया कहता हूँ. सर, इस काम को कामयाब करने के लिए आपकी टीम कई दिन से काम कर रही है. क्या करें, जुड़कर कई लोग कितने दिन से आप लगे थे? ये तो काफ़ी लंबा टाइम का तो नहीं रहा. एक हमारी एक टीम रही. ये सिर्फ एक 3-4 दिन के अंदर ये प्रोग्राम को तय किया गया. अभी अधिवेशन रहने की वजह से स्टेट में करीब 7-8 जगह पे इफ्तारी करने का एक सोच सलीम साहब के बीच में है. अभी उनका अधिवेशन रहने की वजह से जो छुट्टियों के बीच में वो इफ्तारी ये करने का प्रोग्राम करने का सोच के रखे हैं. ये सिर्फ हम लोग 4-5 दिन के अंदर मेहनत करके करें. सारे भाइयाँ उनके एक आवाज़ पर इतने सारे लोग खुशी के साथ ये इफ्तारी के दावत में जुड़ गए. कोई भी पूछो, वो एक सेकुलर लीडर है, वो हमेशा एक यहाँ से सेकुलर का मैसेज देने का ही काम करते रहते हैं. उनको बड़ा फख्र महसूस होता है. वो ऐसे लीडर बताइए, काफ़ी मेहनत की है आप सब ने, नौजवानों की एक टीम यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाने में खिदमत की है. एक बस छोटा जुमला कहूँगा, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, अभी तूफान आना बाकी है, मेरे लश्कर को बनने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है. हाँ, तो क्या होगा तूफान, कैसा तूफान आएगा? अभी वो बजट के बाद आपको दिखेगा इंशाल्लाह. तो क्या चाहते हैं कि सलीम अहमद साहब जो यहाँ पर रात और दिन खिदमत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाली है, आप सब लोगों की क्या ख्वाहिश है? आला से आला दर्जा उनको मकाम इस कैबिनेट, पिछले कैबिनेट में मिलना था, वो नहीं मिल पाया किसी रीज़न से. ही वॉज द ओनली वर्किंग प्रेसिडेंट जिसको कैबिनेट में बर्थ नहीं मिला. और ये बार इंशाल्लाह हाई कमांड से हमें उम्मीद है. और कौम के कायद है और लीडरशिप का वैक्यूम है. इधर प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है कि लीडर नहीं है मुसलमानों का. इधर हमारा दुख सुनने वाला कोई है नहीं. और अभी सलीम अहमद साहब एक कायद के रूप में उभर रहे हैं. तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब मिनिस्ट्री हो अता की जाएगी तो बहुत सारे काम कौम के लिए करेंगे करके हमें उम्मीद है. जी बताइए, क्या ख्वाहिश है आपकी? अभी तो क्या चाहते हैं? नहीं, आज जो फंक्शन हुआ, ये लोगों में एक ऐसा महसूस हुआ कि हम क्या सब एक हैं. जहाँ पर हुबली में जो है, जब कभी भी दंगे फसाद यही होता रहता था. लेकिन जब से सलीम अहमद का जो ख़दम यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो सूफियों का जो फंक्शन हो गया, उसके बाद जो चालू हो गया सलीम अहमद की जो चाल यहाँ पर चालू हो गई, उसके साथ ही जब से जो है यहाँ पर एक मुसलमानों का और हिंदुओं का सब मिलाप जो हो रहा है, इस तरीके हमें तो मालूम होता है कि अगले साल भी जो है इस कैबिनेट में इनका जो है कैबिनेट में एक बार मिनिस्ट्री होने की उम्मीद है. हम सब लोग को भी ज़रूर वो जो है होंगे. और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हज भवन का जो प्रॉब्लम था, सब कुछ हो गया था, लेकिन ये बजट
की वजह से बजट में जो है एक बार वो वादा करें कि बजट में कुछ तो अमाउंट उसका रखेंगे कर वो भी वादा करे हैं। और वक्त का जो हमारा काम जो नॉर्थ कर्नाटक को जो तकलीफ रहे वो भी तकलीफ हमारी सॉल्व करेंगे। जो ऐसा लीडर हमको नहीं मिलेगा बोलकर मैं कहता हूँ कि सलीम अहमद की लीडरशिप हुबली के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है इसे आदमी की, इतना कहकर। ठीक जी, बताइए सलीम अहमद साहब। सलीम अहमद एक ऐसी शख्सियत है अभी जो उभर रही है। कई दिनों से ये जो कांग्रेस पार्टी में काम करे 40 साल से, इनका काम करने का तरीका और इनकी ईमानदारी पार्टी के साथ में, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मंत्रियों से इनकी रहनुमाई और साथ बिताना, ये जो कहता है ये एक मिनिस्टर होने के लायक है। आज इनको सख्त ज़रूरत है कि हुबली धारवाड़ जो उत्तर कन्नड़ ज़िला है इधर एक मिनिस्ट्री चाहिए। अब कोई मुसलमानों का कैद नहीं है, माइनॉरिटी का एक उभर रहे हैं अभी। ऐसे में इनको आज कांग्रेस सरकार या कांग्रेस हुकूमत जो है कि नहीं इनको मिनिस्ट्री देंगी तो इंशाल्लाह बढ़कर चढ़कर मुसलमानों को काम होगा। नहीं तो हमको पूछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी है बड़ी समंदर जैसी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अगर ऐसे लीडरों को आगे प्लेटफॉर्म पे लाके इनको मिनिस्टर बनाएंगे, कुछ हद तक लोगों का काम होगा। और इनकी दूर अंजाम जो है कि नहीं साहब का, सलीम अहमद साहब का, बहुत सोच समझ के बात करते हैं और सोच समझ के प्लान करके किस जगह पे क्या चाहिए लोगों को, उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये करते हैं। और आज के दिन में जो सौहार्द इफ्तार कूट करे, ये बहुत सख्त ज़रूरत है आज के दौर में। हर समुदाय, हर जाति धर्म को मिला के एक करके एक प्लेटफॉर्म ला के इन सब का ये करने के लिए मैं तहे दिल से सलीम अहमद साहब का और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खालिद दुस्कीकर, केपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। शहर बेंगलुरु में सलीम अहमद की जानिब से ऑर्गेनाइज की गई इफ्तार पार्टी में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है। इस वक्त एडवोकेट आसिफ अली साहब मौजूद हैं। बताइए साहब, कहा यह जा रहा है कि बहुत सालों के बाद ऐसी इफ्तार पार्टी हुबली में हुई है। बिल्कुल जो है ये कहने के लायक है, क्योंकि जो है जनाब सलीम अहमद साहब जो है पूरे नॉर्थ कर्नाटक में एक ऐसे छाए हुए हैं, ऐसे नामो निशान जो है लीडर हैं जिसके लीडरशिप में जो है पूरे नॉर्थ कर्नाटका जो उनके पीछे चल रही, उसी की वजह से जो है आज मुसलमानों के जो है इफ्तार की दावत है। और इसमें बहुत खुशी की बात है कि पूरे जो है मशहूर जो है अदर के जो है लोग, दूसरे लोग भी जो है शिरकत फरमाए हैं, जिससे जो ये मालूम होता है कि सलीम अहमद साहब का जो है लोगों से कितना लगाव है। इसलिए हम जो है पूरे एडवोकेट्स भी आए हैं और दूसरे जो है डॉक्टर्स आए, हर लोग जो है आए। मैं अपने आप को जो है उनको मुबारक देने के लायक समझता हूँ, क्योंकि उनकी काम और उनकी तरक्की और बढ़ने, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आपको एक और जिम्मेदारी हासिल हुई है, क्या है, कब जो है ये ओहदा आपको मिला है? अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ऑर्डर 5 तारीख को जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 5 मार्च को ये ऑर्डर हुआ है, जिसमें जो है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब भिजवाए, जिससे जो है ये मेरे जो है पॉलिटिकल करियर में जो है एक बहुत बड़ा वादा मिला है, जिससे जो है सर्विसेज जितने भी जो है मैं यूथ कांग्रेस से करियर लेके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी, बाद में केपीसीसी मेंबर एंड अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन होने के बाद आज जो है एसीसी के लेवल में एक मैं छोटा डिस्ट्रिक्ट से लेकर कोप्पल से लेकर ऑल इंडिया बिजनेस में एक जिम्मेदारी दी गई, जिसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है रैपिड रिस्पांस फोर्स बोल के, जिससे स्टेट के जो है लीगल हॉस्पिटल जितने भी जो है डेलिकेटेड इश्यूज हैं उसको जो है हम सब्जेक्ट और एजुकेशन करना पड़ता। इस आपके ज़रिए में हमारे जो है चाहते हुए लीडर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है और ऑल इंडिया का कांग्रेस कमेटी के सदर साहब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और इस कमेटी के जो है सदर साहब जो है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं एश्योर करता हूँ कि वो लोग जो मेरे पे उम्मीद रखे हैं जिस काम के लिए, मैं बिल्कुल उनकी उम्मीद के साथ काम कर अचीव करता हूँ बोल के बात। एडवोकेट एम ए पठान साहब मौजूद हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सलीम अहमद साहब की जानिब से जो इफ्तियारी का इंतज़ाम किया गया था वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया गया। यहाँ पे आज गंगा जमनी तहज़ीब को देखने का एक मुजाहरा मिला, इधर गंगा जमनी तहज़ीब को देखने का एक मौका मिला। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जात के लोग सब एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे मिल बैठ के खाए और इफ्तियारी किए, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं इसके लिए सलीम अहमद साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज और एक खुशखबरी है कि हमारे आसिफ अली साहब को AICC से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें रैपिड AICC लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड RTI डिपार्टमेंट के और रैपिड फोर्स में उनको है ने बहुत बड़ा एक अहदा मिला है। मैं उन्हें तहे दिल से, हम सब एडवोकेट्स की जानिब से मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में अभी जो बार काउंसिल ऑफ कर्नाटका के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके लिए भी मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।